जेनजी वैसे कौन होते हैं? जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए होते हैं। ओह, कौन सी जनरेशन का नाम क्या है या फिर उसे क्या कहते हैं और बताता हूँ। तो जो लोग 1928 से 1945 के बीच में पैदा हुए हैं उन्हें कहते हैं साइलेंट जनरेशन। इन्हें साइलेंट जनरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय युद्ध और गरीबी का दौर था, इसलिए ये लोग ज्यादा बोलते नहीं थे और चुपचाप मेहनत करते थे। जो लोग 1946 से 1964 के बीच में पैदा हुए हैं उन्हें कहते हैं बूमर्स। इन्हें बूमर्स इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय युद्ध के बाद बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, मतलब एक तरह का बेबी बूम समझ लो। और जो लोग 1965 से 1980 के बीच में पैदा हुए हैं उन्हें कहते हैं जेन एक्स। इन्हें जेन एक्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये टीवी कैसेट और कंप्यूटर की शुरुआती दुनिया में बड़े हुए हैं और ये लोग पुरानी एंड नई दोनों सोच को जोड़ते हैं। 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुए लोगों को मिलेनियर कहा गया क्योंकि ये लोग इंटरनेट, मोबाइल और नई टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं और ये नए मिलेनियर साल 2000 देखने वाले पहले पीढ़ी थे। फिर आया जेनजी जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए, यानी कि मैं। हमें जेनजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम पूरी तरह इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े हुए हैं। फिर हमारे बाद आया जेन अल्फा जो 2013 से 2024 के बीच में पैदा हुए हैं और इन्हें जेन अल्फा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बच्चे शुरुआत से ही टेबलेट, यूट्यूब और एआई जैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हो रहे हैं। और नई जनरेशन जो 2025 से आगे पैदा होने वाले बच्चों को कहा जाएगा जेन बीटा क्योंकि ये पूरी तरह से रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के साथ बड़े होंगे। और उसके बाद जो जनरेशन पैदा होंगे उन्हें कहा जाएगा जेन गामा, जेन डेल्टा, जेन एप्सिलॉन, जेन जीटा, जेन एटा, जेन थीटा, जेन लोटा और उसके आगे भी हैं जो बहुत सारे नाम रखे जाएंगे। लेकिन याद रहे ये सब अनुमानित नाम है क्योंकि रियल नेम फ्यूचर में बदल भी सकती है। जैसे मिलेनियर्स नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो लोग साल 2000 में जवान हुए थे। उसी तरह आने वाले समय की नई परिस्थितियों के हिसाब से नाम भी अलग रखे जा सकती हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन से जनरेशन में आते हो।